अभी तक हमें आश्वासन दिया जा रहा था ना, अभी मैं कहता हूँ 5 मिनट लगेगा, मैं वीसी सर और रजिस्ट्रार सर को छोड़ता हूँ, वो अंदर जाए और सस्पेंशन का लेटर लेके आए। यहाँ छात्रों को मैं अभी खड़ा हूँ असम विश्वविद्यालय सिलचर के बाहर, और यहाँ पर करीबन आज से 4 दिन पहले 4 तारीख को एक इंसिडेंट हुआ था। प्रोफेसर अजीत कुमार जैना जो है एक सेक्सुअल हैरेसमेंट उनके नाम पर दर्ज किया गया था आसाम यूनिवर्सिटी पुलिस फाड़ी में। पर पुलिस फाड़ी में केस दर्ज करने के बाद भी उनके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इसके कारण आज आसाम विश्वविद्यालय का जो मेन प्रवेश द्वार है वो बंद किया गया है। आप लोग देख सकते हैं पूरा छात्र यहाँ पे बैठे हुए हैं। अभी यहाँ पे जो बात में कुछ छात्रों से आखिर क्या मामला है, क्यों ये लोग ऐसे यहाँ पे बैठे हैं, सब पहले हमको पहले से बताइए आप आराम से कि कहाँ पे आप लोग केस है। सर जब हम लोगों को घटना के बारे में पता चला, लगभग हमें घटना के बारे में जानकारी 2 तारीख को ही हो गई थी। परंतु हमें विश्वविद्यालय कमेटी पे लग रहा था, भरोसा है कि वो कार्रवाई उनके ऊपर करेंगे। परंतु कमेटी की मीटिंग चलते गई, आगे बात बढ़ती गई, लेकिन कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा था। फिर हम FIR करने पर मजबूर हुए। 4 तारीख को शाम को 6:30 बजे वो छात्रा बहनें जाकर पुलिस थाने में FIR लिखाती है, जो कि 4 तारीख को संडे के दिन। उसके बाद अभी 72 घंटे का समय बीतने जा रहा है, पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये इनकी सरासर नाकामी है। इन्होंने हमें संडे को हमने FIR लॉन्च किया है, मंडे को इन्होंने हमें 10 बजे तक का समय दिया था कि उन्होंने मुझे, जैसे कि उस दिन FIR जब आप लोगों ने जाके दिया था उस दिन मैं भी मौजूद था यहाँ पर। आप लोगों ने पुलिस फाड़ी में जाके बहुत हंगामा भी हुआ था उस दिन, और उन्होंने असम विश्वविद्यालय के जो पुलिस फाड़ी उनके जो OC है वो खुद आके आप लोगों को आश्वासन भी दिए थे कि 24 घंटे के अंदर वो पकड़ के देंगे। उसके बाद उनसे आपका क्या बात हुआ? उन्होंने बोला था, आखिरी लोग उनकी बात भी हुई कि उन्होंने प्रोफेसर को आश्वासन दिया कि आप कोई भी स्टेशन छोड़कर नहीं जाएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। परंतु वो प्रोफेसर अभी लोकेशन के हिसाब से गुवाहाटी में पाया गया है और अभी तक पुलिस प्रशासन उसको गिरफ्तार करने में असमर्थ रही है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जब वो क्लासेस में पढ़ाते थे, किसी न किसी पॉलिटिकल पावर की बात करते थे, किसी न किसी मंत्री की बात करते थे, तो मुझे अभी लग रहा है कि पुलिस प्रशासन पे वो पॉलिटिकल पावर काम कर रहा है और वो गिरफ्तार नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं वो छात्रों को धमकाने के लिए हमारे माननीय शिक्षा मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का भी नाम यूज करते थे कि अगर मुझे कुछ होगा तो मुझे बचाने वाले बहुत लोग हैं, छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा। तो हम शिक्षा मंत्री जी से भी आग्रह करेंगे, जो हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, कि हमारी सच्चाई पर ध्यान दे और हमें न्याय दिलाएं। अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हम शांति से अभी तक आंदोलन कर रहे थे, लेकिन हमें लगता है कि अब हम इससे बड़े बड़े आंदोलन को बाध्य होंगे, क्योंकि अभी तक उनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। असम विश्वविद्यालय के कितपक्ष की तरफ से आप लोगों का क्या बयान आया है अभी तक? असम विश्वविद्यालय ने एक नोटिफिकेशन जारी किया उस प्रोफेसर के खिलाफ कि 1 महीने की छुट्टी। 1 महीने की छुट्टी ये कोई सजा नहीं होती, ये कोई आश्वासन नहीं होता, ये सिर्फ हीला हवाली है। अब मुझे जहां तक लग रहा है कि सब मिली भगत करके लॉलीपॉप थमाया जा रहा है बच्चों को, इसमें कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमारी मांगे यही है कि उस प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड करें, बाद में उनके खिलाफ कमेटी बनती है, उनके खिलाफ जो भी निर्णय आता है उसके हिसाब से आप निर्णय लीजिएगा। लेकिन अभी हमारी मांगे यही है कि उस प्रोफेसर को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाए। अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है, पुलिस प्रशासन के पूरी तरीके से नाकामी। अभी हम लोग देख रहे हैं आप लोग गेट पूरा बंद कर दिया है, कोई ये अंदर नहीं जा रहा है। अभी कोई अंदर नहीं जा सकता है, क्योंकि ये विश्वविद्यालय प्रशासन हमें शिक्षा प्रदान करने के लिए है। जब हमारे विश्वविद्यालय में कोई अच्छा इन्वायरमेंट ही नहीं रहेगा, हमारी बहनें पढ़ने में सेफ ही नहीं रहेंगी, तो इस विश्वविद्यालय के शिक्षा लेने की कोई फायदा नहीं है। अगर हम अपने देश के लिए, अपनी बहनों के लिए अगर हम खड़े नहीं हो सके, तो हमें ऐसे पढ़ाई का कोई फायदा नहीं है, हमें पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए। और हम ये आश्वासन देते हैं कि हम न क्लासेस चलने देंगे, न हम कोई भी और प्रक्रिया एकेडमिक होने देंगे, क्योंकि अभी सामने एग्जाम भी है, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एग्जाम भी है। हम न्याय के लिए बैठे हुए, हम फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, हमारे 10 दिन बाद पेपर है, लेकिन हमें न्याय नहीं मिल रहा। हमें 4 दिन 10 दिन बाद पेपर है। अगर यही हाल रहा तो मुझे नहीं लगता विश्वविद्यालय प्रशासन एग्जाम करा पाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अगर छात्र अपना पढ़ाई छोड़कर यहाँ बैठकर सिर्फ न्याय 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 करेगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा। अजीत कुमार जना ने कहा है कि उनके ऊपर ये लांछन लगाया जा रहा है कि कोई किसी तरह उनको गलत तरीके से फंसाया जा रहा है इस केस में। इस बारे में आप लोगों को क्या कहना है? ये सहसा पूरा फर्जी तरीके से है। जब छात्रों को पता चला कि वो उनके खिलाफ आवाज उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, कि उनके गलत कृत्यों के बारे में जब छात्रों को पता चल गया, उन्होंने मेरे ऊपर भी दबाव बनाया, बहुत लोगों से दबाव बनवाया कि कृपया आप नेगोशिएशन कर लीजिए। लेकिन मैंने जब मैंने भी मना कर दिया कि मैं नेगोशिएशन नहीं कर सकता। वो पहले 2 छात्रों को धमकी देकर फेल किए कि छात्र डर जाएं। उसके बाद मैं शायद अभी सभी आप लोगों को जानकारी में नहीं होगा, उन्होंने पुलिस प्रशासन के पास एक फर्जी FIR भी दर्ज कराई है
जो कि शायद मेरे नाम पर भी हो सकती है, थ्रेटनिंग का। उस प्रोफेसर को अगर उसने कोई घटना नहीं की है तो किस बात का डर है उसे? वो भागने पे क्यों मजबूर हुए? अगर वो सच थे तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने जब उन्हें नोटिफिकेशन दिया कि आप तुरंत विश्वविद्यालय प्रशासन में आके मिलिए या पुलिस को एडमायर कीजिए, तो उन्होंने क्यों नहीं किया? वो सरासर गलत है। वो अपने बचने का प्रयास यहाँ से ऊपर तक लिंक लगा रहे हैं। ये पूरा तक पुलिस प्रशासन का बचाने का उनका लापरवाही है। धन्यवाद सब। तो ये था आसाम यूनिवर्सिटी छात्रों का बयान। उनको दिक्कत ये है कि इतना बड़ा क्राइम कर उनका कहना है कि उनका छुट्टी मिल रहा है 1 महीने का। विश्वविद्यालय ने उनको 1 महीने का छुट्टी दिया है, जो ये मानने को तैयार नहीं है छात्र, क्योंकि इतना बड़ा जो क्राइम किया है इनका 1 महीने का छुट्टी का कोई सजा नहीं है। और वो अगर कोई क्राइम नहीं किए हैं, वो अगर छात्रों पे 2 डालने से उनको फंसाया जा रहा है, तो उनको फंसाया जा रहा है तो वो आखिर भाग क्यों रहे हैं? वो अपना फोन स्विच ऑफ करके कहीं ना कहीं हमको जो अपने सूत्रों से पता चला है कि गुवाहाटी पे छिपे हुए हैं, कि कहीं और जाके छिपे हुए हैं। तो छात्रों का ये आक्रोश हमको देखने को मिल रहा है आसाम यूनिवर्सिटी बाहर से। आप बने रहिए हमारे साथ। सिलचर से मैं किशन माला।